हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लंपी स्किन डिजीज़ के 1 डे से लेकर के 20 डे तक आपके पशु में सिम्टम्स दिखाऊंगा लाइव, जो प्रैक्टिकली आपको गाय देखी जाएंगी कि इस तरह की जो शुरुआती जो आपको ये गाय दिख रही है, ये शुरुआती स्टेज में इस तरह के सिम्टम्स हैं, इसके लास्ट में किस तरह के सिम्टम्स हैं वह भी आपको दिखाया जाएगा कि अब देखने में आपको ये गाय आराम से हष्ट-पुष्ट लग रही है, कोई दिक्कत है, ऐसा लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, शरीर पर छोटी छोटी फुंसी ऐसी हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल है। कई बार पशुओं की जो मक्खियाँ काटती हैं उसकी वजह से भी इस तरह की हो जाती हैं, लेकिन ये देखना कि आगे जाकर के किस तरह का ये अपना रूप दिखाती हैं, इसमें किस तरह के सिम्टम्स पशु में देखने को मिलते हैं, और अलग अलग गायों में भी बताऊंगा कि इस तरह की गायों में किस तरह के सिम्टम्स जो ये लंपी स्किन है अपना रूप दिखा रही है, ये वायरस कई पशु में किस तरह का दिखा रही है। आपने देखा होगा कि जो ये गाय दिख रही है ये प्रेग्नेंट भी है, 1 महीना इसका अभियानी का है। रही बात शुरुआती स्टेज में इस तरह के सिम्टम्स हैं, गाय खा रही है, खड़ी है, जुगाली कर रही है, बस शरीर पर जो ये छोटे छोटे दाने से आपको दिख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं तो ये गाय में अलग तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये लंपी स्किन ऐसा नहीं कि आपके पशुओं के शरीर पर जो गांठें बनी हुई है तभी आपके पशुओं के अंदर तो वायरस है। अब इस तरह के सिम्टम्स हैं कि आपके पशुओं के शरीर पर जो ये गांठें दिखाई नहीं दे रही हैं, पशुओं के जो पैरों पर सूजन आती है, गांठ बिल्कुल भी नहीं रहती है उस पशु के शरीर के ऊपर, शरीर में जो पशु के पैर हैं वो फूल जाते हैं, पशु बैठ नहीं पाता है, लंबा समय ले लेता है, खड़ा रहता है, इस तरह की दिक्कत पशु में देखने को मिलती हैं। और उसमें भी ये लंपी वायरस के सिम्टम्स हैं पशु में। कई तो इस तरह के सिम्टम्स हैं कि पशु में सूजन आती है और आगे वाले हिस्से के अंदर पानी भर जाता है तुरंत का तुरंत, और पशु को सांस लेने में दिक्कत आती है। कई पशुओं की तो 72 घंटे के अंदर डेथ होती है, और कई पशुओं के अंदर 20-25 दिन 1 महीना तक भी समय लग जाता है। जो ये गांठें एक बार ऐसा लगता है जैसे बैठ गई हैं, फिर नई गांठें बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स हैं जो आपको साफ साफ आपकी दिख रहा है कि इस तरह के सिम्टम्स पशु में देखने को मिल रहे हैं। पशुओं की आंखों से पानी आता रहता है, पशुओं का टेम्परेचर है वह बढ़ जाता है, इसमें पशुओं की बुखार कंट्रोल नहीं हो पाती है। फीवर को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन इसके अंदर फीवर पशुओं को बना ही रहता है, टेम्परेचर बना रहता है, पशुओं के दर्द, सूजन, बुखार, ये तो 3 मेन सिम्टम्स। आँखों से पानी आना रहता है, पैरों, और आप कई बार तो इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि पशु खाना पीना नहीं करता, जुगाली नहीं करता है, इस तरह के हैं। धीरे धीरे जो आपको ये गांठें हैं या पशुओं के शरीर के ऊपर आप दिख रहा है कि आपके पशुओं में पैरों के अंदर सूजन आ जाती है। जिस तरह से इसके पैर में दिख रहा है, पैर के अंदर खुरों के अंदर सूजन आ गई, पानी सा भर गया, पशु में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पशु बैठ नहीं पा रहा है, ये खड़ा है। कम से कम इस पशु को 72 घंटे हो गए, यानी 3 दिन तो इस पशु को हो गए हैं, गाय को जो ये सेकेंड स्टेज में चली गई है, अब 3 दिन हो गए लेकिन बैठ नहीं पा रही है। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज होती है। यदि आपका पशु खड़ा रहता है, बैठ नहीं पाता, पैरों में सूजन रहती है, तो इसके लिए कौन सी टेबलेट, इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए, उसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। जो आपको दिख रहा है ये तो लगभग सभी तरह की जो इस लंपी स्किन डिजीज़ हुई है, हर तरह की गायों में ये देखने को मिल रहा है। पैरों में सूजन, पानी भर जाना, बैठ नहीं पाना, बहुत ज़्यादा दर्द करना। रही बात ये सूजन कई बार फूट जाती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो क्या दवाई देना चाहिए उसके बारे में वीडियो। जो आगे वाला ब्रिस्केट है दोनों पैरों के बीच में है, इसमें सूजन आ जाती है, हार्ड हो जाता है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, हाथ लगाने पर बहुत ज़्यादा हार्ड सूजन, इसकी वजह से भी पशु बैठ नहीं पाता है। ये भी पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कतदायक या नुकसानदायक होती है। जैसे आपको दिख रहा है कि जिस तरह से पशु पूरा पैर नहीं मरोड़ रहा है, पैर सीधे का सीधा उठा रहा है, ये सबसे क्रिटिकल स्टेज हो रही है पशुओं की। सबसे ज़्यादा पशु आगे वाले पैर, पीछे वाले पैर, खुरों में सूजन, कीड़े पड़ना, कई बार तो घाव हो जाते हैं, उससे मवाद पड़ जाती है, दिक्कत ही दिक्कत है। तो इसके लिए आपको कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए उसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। इसी तरह से आप देखो, यही गाय है जो आपको अब इस गाय को 17-18 दिन हो चुके हैं, ये 17-18 दिन का ये सिम्टम्स हैं। रही बात ये जो प्रेग्नेंट थी, इसका अबॉर्शन भी हो चुका है, ये स्टेज है। अब इसकी आपने पहले जो सेकेंड स्टेज में देखा, अभी देखा ये गाय बैठ भी गई है, सूजन कम हो गई लेकिन बैठ गई, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, पेट से देख रहा है कि आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है गाय।
बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है। ये स्टेज पशुओं की सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। ज़्यादातर पशु इसी स्टेज में आकर के मर जाते हैं, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन है वो डैमेज हो जाते हैं। पशुओं के जो पैर हैं, खुर हैं, मुंह है, नास है, नाक है, उसके अंदर के छाले हो जाते हैं। पूरी बॉडी के अंदर बाहर से भी हैं, अंदर से भी छाले हो जाते हैं। टेम्परेचर टूट नहीं पाता है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत उन पशुओं को देखने को मिलती है। इस तरह की दिक्कत, ये खाना पीना तो बहुत दूर की बात है, खा ही नहीं पाता है। इस स्थिति पशुओं के लिए सबसे खतरनाक ये मैंने आपके पशुओं के जैसे 1 दिन से लेकर के 17, 18 या 20 दिन के बीच में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कई पशु बीच में मर जाते हैं, कई पशु संघर्ष करते रहते हैं, उनको दवाइयाँ देते रहते हैं लोग, मल्टीविटामिन, टॉनिक, और फिर भी कई पशु ऐसे होते हैं जो इस स्टेज में जाकर भी रिकवरी ले लेते हैं। लेकिन कई ड्रिप्स, बहुत तरह के जो यदि पशु को रिकवरी लेने के लिए बहुत तरह के जो ट्रीटमेंट हैं वो भी किए जाते हैं, लेकिन ये वायरल है। कई पशु ऐसे होते हैं चाहे कितने ट्रीटमेंट कर लो फिर भी उन पशुओं की डेथ हुई जाती है। तो आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, वीडियो बनी हुई है। रही बात जो ये गाय जो मैंने बताया था एक लास्ट स्टेज में सिम्टम्स, इस गाय के उस दिन के दूसरे तीसरे दिन के सिम्टम्स हैं। इस गाय को भी 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसने 10 से 12 दिन हो गए खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था और इस गाय की डेथ हुई थी। ये इस स्टेज के अंतर्गत ये गाय रिकवरी नहीं ले पाई, और इस स्टेज के अंतर्गत क्या होता है कि गाय एकदम सुस्त हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे कोमा में चली गई है, बिल्कुल शांत हो जाती है। गाय यदि गर्दन उठाती है तो भी ऐसा लग रहा है कि गाय में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, यानी एनर्जी बिल्कुल नाम की रही नहीं है। लेकिन इसमें इस तरह के सिम्टम्स हैं, देखो शरीर पर जो गांठें हैं वो कम दिखाई दे रही हैं, स्किन ज़रूर हार्ड हो गई है, स्किन खुरदरी हो गई है, हार्ड हो गई है, लेकिन गांठें आपको कम देखने को मिल रही हैं। इसके पैरों में भी सूजन नहीं थी। बस इसमें दिक्कत ये है कि पशुओं को सांस लेने में दिक्कत है, मुंह फाड़ करके सांस ले रही थी, लेकिन अभी भी नहीं ले रही है। फिर भी इस गाय की डेथ हुई थी। लेकिन ये वायरल क्या करता है कि ये जो वायरस है इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर देता है, तो इसमें पशुओं की अचानक मृत्यु हो जाती है। कई पशु ऐसे हैं जिनके चरते चरते एकदम खाना खा रहा है, सुबह देखा खाना खा रहा है, फिर भी उसकी डेथ हो गई। अब आपको ये तीसरी तरह की गाय है जिसमें आपको अलग ही तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इस गाय को दिखाने का मकसद था कि अलग अलग प्रकार को दिखाना था कि ये गाय के अंतर्गत नॉर्मल जिस तरह की हैं, आंखें लाल हैं, पानी आ रहा है, टेम्परेचर हाई है इसमें। इस गाय में सबसे ज़्यादा शरीर के ऊपर गांठें बनी हुई हैं। ये इसी तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। पूरे शरीर पर कहीं पर भी आपको हाथ रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। पूरे शरीर के ऊपर गांठें, ऊपर से लेकर के नीचे तक, आँख, कान, नाक, मुंह के अंदर भी गांठें हो रही हैं, छाले हो गए हैं उससे भी, और नाक के अंदर भी छाले हो गए हैं इस गाय को। इस गाय की भी हालत ये भी क्रिटिकल स्टेज में है। इसको भी कई दिन बीत चुके हैं, इस तरह की हालत में ये खड़ी हुई है, फिर भी ये संघर्ष कर रही है, और पशुपालक भी इसके साथ संघर्ष कर रहा है। दवाइयाँ दे रहा है, काढ़ा भी दे रहा है। ये काढ़ा भी जो जितना देना चाहिए उतनी मात्रा में देना चाहिए। किसी भी दवाइयाँ हैं वो भी लिमिट में दी जाती हैं। डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी है वो भी लिमिट में किया जाता है। किसी भी चीज़ की यदि अति होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि दिया जाता है, तो वो भी पशुओं के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये भी गाय है जो आपको दिख रही है, ये भी प्रेग्नेंट है, ये भी ब्याने वाली है, लेकिन गाय की स्थिति बहुत ही नाजुक है। तो आपको इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जो मैंने आपको बताया कि लंपी स्किन डिजीज। देखो इसमें शरीर के ऊपर जो अड्र है, टीठ है, वहाँ पर भी ये जो गांठें हैं वो साफ साफ दिखाई आपको दे रही हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स, जो 3 तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं गायों के अंदर, टेम्परेचर बढ़ा हुआ, पैरों में सूजन, मुंह में छाले, गांठें शरीर के ऊपर। और रही बात इसमें पशु लगता है स्वस्थ, उनकी भी डेथ हो जाती है। जो लग रहा है कि पशु मरने वाला है, उन पशुओं का जी जाते हैं। रही बात उनका पता लगेगा कि कब तक इन पशुओं में सर्वाइव कर पाएंगे, या ये पशुओं की दूध की मात्रा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, वो तो बाद में पता लगेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कम चांस है इन पशुओं को पहले की तरह रिकवरी ले पाना, क्योंकि जिनमें ज़्यादा समय बीत चुका है उसमें सांस फूलने की दिक्कत है, फेफड़े कमज़ोर हो चुके हैं, इंटरनल ऑर्गन, लीवर, किडनी, इस तरह की डैमेज होने की शिकायत इन पशुओं में देखने को मिल रही है। अब मैंने आपको पूरी डिटेल से आपको इस लंपी स्किन डिजीज़ की, और रही बात इसके सभी तरह की ट्रीटमेंट मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो जा करके देखिए। उनका ट्रीटमेंट आप अपने पशु चिकित्सक से या जो आयुर्वेदिक है वो खुद आप अपना कर सकते हैं।